दुनिया में जुल्म का अंजाम बड़ा खतरनाक और भयानक हुआ करता है। एक मशहूर मारूफ वाक़या ये तो आपने सुना ही होगा कि एक गाँव में एक बहुत ही ज़्यादा गरीब मछिआरा शख्स रहता था, जो समुद्र से मछलियाँ तलाश करके उनको फ़रोख्त करके अपनी ज़िंदगी गुज़ार करता था, अपने घरवालों का पेट भरता था। एक दफ़ा वो शख्स समुद्र से मछली लेकर आ रहा था और इस दफ़ा उसे एक बहुत ही कीमती और बहुत ही बड़ी मछली मिली थी, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। उसने सोचा कि आज जो है अपने घरवालों का दिल खुश करूँगा, घरवालों को पेट भरकर खाना खिला सकूँगा। वो अपने घर जा ही रहा था कि रास्ते में एक ताकतवर उस जालिम शख्स से उसकी मुलाकात हुई। उस शख्स ने कहा कि ये तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने कहा कि आज जो है ना मुझे बड़े दिन बाद एक बड़ी मछली मिली है। आज मेरे घरवाले बहुत खुश होंगे, मेरे घरवाले भूखे हैं। उस शख्स ने कहा कि ये मछली मुझे दे दो। उस जालिम शख्स ने कहा। फिर मछिआरे ने जवाब दिया, अगर मैं ये तुम्हें दे दूँगा तो मेरे घरवाले भूखे रह जाएँगे, मेरे घरवाले भूखे सो जाएँगे, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस जालिम शख्स ने अपने ताकत के बलबूते पे तकब्बुर करते हुए उस गरीब मछिआरे से वो मछली छीन ली। उस मछली को छीनता रहा और गरीब मछिआरा चिल्लाता रहा कि मत लो ये मुझसे, मुझे दे दो वरना मेरे घरवाले भूखे रह जाएँगे। लेकिन उस शख्स ने उसकी एक न सुनी और उससे मछली छीन कर वो घर लेकर चला गया। वो जालिम शख्स घर पहुँच चुका था और मछिआरा जो है बहुत ज़्यादा परेशान था और किसी तरह वो अपने घर पहुँच गया। अब उस शख्स ने एक बहुत बड़ा जुल्म किया है। वो मछली लेकर खुश-खुश अपने घर गया और घरवालों के सामने घरवालों को कहा कि आज मैं बहुत बड़ी मछली लेकर आया हूँ, इसको पकाओ अच्छी तरीके से और इसको जो है ना सब घरवालों को खिलाओ। अब वो उस थैली से जो है ना मछली को निकाल ही रहा था कि अचानक ज़रा-सा मछली ने ज़रा सी हरकत की और मछली का ज़रा-सा मामूली सा एक काँटा, बिल्कुल मामूली सा एक काँटा उसकी उँगली में लग चुका था। उसने उसको नज़रअंदाज किया, दरगुज़र किया और कहा कि कुछ नहीं, ये मामूली सा ज़ख्म है, आप जल्दी से इस मछली को आप लोग पका लें। अब जो है ना घरवालों ने मछली पकाई, सबने खा लिया और रात हो गई, सब सो गए। अब जब वो सुबह नींद से बेदार हुआ, जागा तो देखा कि उसकी उँगली में थोड़ा-सा उसे दर्द महसूस हो रहा था। उसने कहा, यार ये तो दर्द हो रहा है, अब क्या किया जाए? उसने जो है ना घर पे जो दवाई मेडिसिन वगैरह मौजूद थी कोई चीज़, तो दवाई वगैरह उसने लगा ली। लेकिन ऐसा हुआ कि दोपहर शाम तक वो दर्द बढ़ता ही चला गया और कम होने का नाम नहीं ले रहा था, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था। और उसने कहा अब तो ज़रूर किसी तबीब या डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो एक शख्स के पास वो चला गया इलाज के लिए, तो उसने उसको दवाइयाँ वगैरह लिख कर दी। दवाई उसने ली और जो है ना उसका इलाज मुआलजा किया और घर आ चुका था। घर आने के बाद उसने दवाइयाँ इस्तेमाल की, कई दिन गुज़रे लेकिन वो ज़ख्म बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। दर्द कम होने के बजाय और मज़ीद बढ़ने लगा, उसकी तकलीफ़ बढ़ने लगी। अब देखते-देखते चंद दिन गुज़रे ही थे कि वो ज़ख्म उसके लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा नासूर बनकर रह गया था। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। अपना घर का कामकाज, बाहर का कामकाज सब कुछ छोड़कर उस ज़ख्म को लेकर वो जो है बहुत परेशान हो रहा था और दर-बदर फिर रहा था। बहुत से तबीबों के पास वो गया, उसके बाद एक माहिर तबीब के पास पहुँचा, उसके पास जाके उसने बेहतरीन तरीके से इलाज कराया और दवाई वगैरह ली, लेकिन बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ। इसी तरह कई दिन गुज़रते गए, उसका वो ज़ख्म जो है ना सूजता गया और बहुत अच्छा ख़ासा जो है ना सूज कर बड़ा हो चुका था और वो ज़ख्म उसके लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा नाज़ुक बन चुका था। अब उसका ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद यही था कि किसी तरह ये ज़ख्म ठीक किया जाए। अब इसी तरीके से उसको कई जगह से, कई लोगों से जो है इलाज करवाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था। आखिर में किसी ने उसको मशवरा किया कि रूहानी इलाज करा के देखें, अल्लाह वालों से इलाज करवा के देखें। मुख्तलिफ़ जगहों से वो दमरूद वगैरह करवाता रहा, रूहानी इलाज करवाता रहा, लेकिन कहीं भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिर में उसके किसी दोस्त ने मशवरा दिया कि फ़लाँ जगह चले जाइए, वहाँ पे एक अल्लाह वाले बुज़ुर्ग रहते हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं, वो आपका इलाज करेंगे इंशाअल्लाह, आप ज़रूर ठीक हो जाएँगे। उसकी बात सुनकर उसके दिल में एक नई बहार आती है और वो चलता हुआ फ़ौरन उसी वक़्त निकल के उनके घर पे पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर उनको जाके बताता है अपने ज़ख्म के बारे में। तो जब वो पूछता है कि आपने कहाँ कहीं से इलाज करवाया, तो वो शख्स कहता है कि मैंने हर जगह से इलाज करा लिया, हर तरह का इलाज करा लिया, लेकिन मुकम्मल बिल्कुल भी मामूली सा भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब उस शख्स ने ये सुना तो कहा कि ये तो बहुत मसला है। उसने कहा कि एक बात मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ कोई वाक़या तो नहीं हुआ था, किसी के साथ तुमने कोई ज़ुल्म तो नहीं किया? तो उसे फ़ौरन याद आया, उसने कहा कि मैंने एक मछली के साथ ज़ुल्म किया था। उसने कहा कि हाँ, ये उसी की बददुआ है, जब तक तुम उसकी बददुआ के नीचे रहोगे तुम्हारा ये ज़ख्म ठीक नहीं होगा। तुम ऐसा करो, उससे ढूँढो, उससे माफ़ी माँगो, फिर तुम्हारा कुछ होगा। अब उस शख्स ने कहा मैं उसे कहाँ ढूँढूँ? कहा कि किसी भी तरह तलाश करो। अब वो उसे ढूँढता रहा, कई दिन इस तरह गुज़रे और आखिरकार उस शख्स से मुलाकात हुई और उसके कदमों में जाकर वो गिर गया। उसने कहा कि तुम कौन हो? क्यों मेरे पैरों पे गिरते हो? कहा कि मैं तो तुम्हें नहीं पहचानता। कहा कि तुम मुझे नहीं पहचानते, लेकिन तुम मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े सवाल के जवाब हो। कहा कि मैं वही ज़ालिम जाबिर ताकतवर शख्स हूँ जिसने तुमसे मछली छीनी थी। तुम्हारी बद्दुआ की वज़ह से अल्लाह पाक ने मुझे अज़ाब दिया है, मेरे हाथ का ज़ख्म देखो। कहा कि पहली बात तो ये है कि मैंने तुम्हें कोई बद्दुआ नहीं दी थी, लेकिन ये है कि अल्लाह पाक सब कुछ देखता है, ज़ुल्म को अल्लाह पाक बर्दाश्त नहीं करता। तो उस मछेरे ने जवाब दिया कि अगर मुझे मालूम होता कि मेरी एक मछली की वज़ह से तुम्हारा ये हाल होगा, तुम इतनी तकलीफ़ में होगे तो मैं
करता हूँ, अल्लाह पाक तुम पे रहम फरमाए, अल्लाह पाक से तौबा करो। वो शख्स जो है ना जैसे ही उससे माफ़ी मांग लेता है, उसके बाद जो है ना उसी बुजुर्ग के पास दोबारा पहुंचता है, कहा कि हजरत मैं बड़े दिन बाद तलाश करने के बाद उस शख्स से मिला, उस मछली से मैंने माफ़ी मांग ली है, उस शख्स ने मुझे माफ़ कर दिया है, किसी तरह मैंने उससे माफ़ी मांग ली है, अब मैं क्या करूँ। अब उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, मशवरा दिया कि जिस जगह से तुमने सबसे पहली दफ़ा इलाज कराया था, जो दवाई वगैरह ली थी, वही इस्तेमाल करो, जाके देखो क्या होता है। पहली दफ़ा जहाँ से इलाज करवाया था वो दवाइयाँ इस्तेमाल की, चंद दिनों के अंदर अंदर अल्लाह के फज़ल करम से उसका ज़ख्म बिल्कुल ठीक हो गया। देखा दोस्तों, ये था जुल्म का अंजाम। अल्लाह पाक सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जुल्म कभी भी बर्दाश्त नहीं करते। अल्लाह पाक हमें जुल्म से बचाए, अपने आप से अपने आप को जुल्म से हमेशा बचाना चाहिए। किसकी बद्दुआ कहाँ लग जाए कुछ कह नहीं सकते। इंसान की बद्दुआ ऐसी चीज़ है जो आसमानों को चीरता हुआ फ़ौरन अर्श मुअल्ला तक जा पहुँचती है, इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। कभी भी छोटी-छोटी नेकियों को हक़ीर नहीं समझना चाहिए। अल्लाह पाक इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दाअवाना